ओम शांति। 7 दिसंबर 2025 रिवाइज कोर्स है। 2 फरवरी 2008 संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता क्या कहाँ ट्रांसफर होते हैं? जी, संपूर्ण निराकारी स्टेज रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान स्वरूप को इमर्ज करो। ना प्रैक्टिकल कौन है? तुम्हारा जो भविष्य का स्वरूप वो है प्रैक्टिकल। कैसा प्रैक्टिकल? जैसी भगवान के लिए वो कल्पना करते हैं कैसा होगा भगवान, कैसा होगा? जी, दुनिया में कल्पना तो है। अरे कल्पना चमत्कारी होगा या साधारण होगा? कैसा चमत्कारी? जितनी भी महिमा है संसार के, जितने भी सब धर्मों से इकट्ठी कर लो, वो है तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। पूरे संसार की बात है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब में जैसी जैसी महिमा की है, जैसा वो देखना चाहते हैं वैसा तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप। इसको कहेंगे मास्टर। हो रचना, क्या मास्टर माना? रचना, रचयिता नहीं, लेकिन रचयिता की सुंदर से सुंदर रचना। निराकार को कैसे देखेंगे? निराकार कैसा होता है? इतनी आंख है क्या इम्प्योर आत्माओं में? निराकार की अगर परिभाषा है तो किन के लिए? मैं जो हूं जैसा हूं, किन के लिए? केवल पवित्र आत्माओं के थोड़ी सी तो हैं पवित्र आत्मा, इम्प्योर तो ढेर की ढेर हैं। तो जो ढेर की ढेर इम्प्योर हैं उनके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। क्या रॉयल भी हैं और साधारण पर्सनैलिटी नहीं है? कैसी है? बनाने वाला कौन? यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी क्या होती है? मनसा में कुछ है ही नहीं। दूर दूर तक मनसा में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा? एक बाप। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही हैं। आप ब्राह्मण परिवार, एक नहीं, व्यक्तिगत नहीं। क्या कोई ऐसा परिवार है? उस परिवार की बात की, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। संसार में भी किसको महत्व देते हैं? पूरा विश्व महत्व देता है। तो उस परिवार ने, थोड़ी सी आत्माओं ने 100% किसको अपनाया है? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ही सृष्टि की शुरुआत कर सकती हैं। कैसी होगी सृष्टि जिसकी शुरुआत होती है? साधारण है क्या? जिसकी ऋषि मुनि भी कल्पना कर सकें। ऐसी सृष्टि की शुरुआत कैसी आत्मा कर सकती हैं? ऐसी प्योर आत्मा चाहिए। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल? याद करो। अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्म रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे, साधारण चमक नहीं है।
साधारण चमक क्या होती है? चमक दिखती कहां से है? हैं जी, चमक कहां से दिखती है? साधारण चमक दिखे तो तुम बहुत अच्छा भाषण करोगे, वो भी तुम्हारी चमक है। दिखती है नहीं दिखती, लेकिन वो साधारण है। कितना भी अच्छा प्योरिटी का भाषण कर लो, वो क्या है? साधारण है। और तुम्हारी कैसी चमक है? असाधारण। तो विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं और भी आत्माएं हैं। क्या? चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। है तो आपके साथ ढेर स्टार, जितने ब्रह्मा कुमार कुमार श्रेष्ठ, श्रेष्ठ की बात करना, कनिष्ठ की नहीं। श्रेष्ठ कितने होते हैं? हैं जी, 16,000 श्रेष्ठ। उनमें भी आपकी चमक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी कितनी महान रही है। आदि काल कौन सा है? जब सृष्टि की शुरुआत की है। सभी पहुंच गए आदि काल में? पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंटेज में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनैलिटी सदा रहती है। आदि नहीं, आदि से कहां तक? अंतिम जन्म तक भी। ऐसे नहीं विश्व महाराजन जन्म जन्मांतर की रजाई कोई मासी का घर है क्या? ये कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु कौन? हैं जी, अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कौन कल्पना नहीं कर सकते? लो, प्योरिटी की बात, जहां प्योरिटी की बात आई, जितना बड़ा प्योर उतना ही बड़ा जन्म जन्मांतर का क्या हो रहा है? महाराजा महारानी। जितने इम्प्योर जन्म जन्मांतर के दास दासी प्रजा। प्योरिटी खेल है पूरा, क्योंकि रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर का आधार है प्योरिटी। और वो संस्कार तुम्हारे चलने हैं जन्म जन्मांतर। 2 युगों को तो कोई जरूरत ही नहीं। कैसे बने हुए हो? 16 कला टनाटन। सोचो आप, 2 युग तक तो वहां जाके अब तुमको कलाओं की जरूरत पड़ी है। कहा? जब रावण राज की शुरुआत हुई है। तो अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। क्या चमक रहे हैं? थे किसके साथ? बाप के साथ साथ निवास करने वाले। कितनी ऊंची स्टेज होगी। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सब अनादि काल में? कितनी दूर है? अनादि काल और दूसरा आदि काल कहां ले जा रहे हैं? पहले पहुंच गए सब अनादि काल में। कहां है ये अनादि काल? कितना दूर है? जी, 1.5 साल में अनादि काल। सबको मृत्यु दे दोगे? तुम्हारा अनादि काल माना सबकी ब्राह्मण को जो होलसेल मृत्यु, स्थूल मृत्यु। ऐसा नहीं बेहद की मृत्यु। इतना ही है इनका जन्म, क्योंकि कहां जाना है इनको? भोग के या तो फिर दूसरा जन्म लेना। इसी तरह के संस्कार होंगे, वहां कोई चमत्कार नहीं होने वाला इनका। या तो ज्यादा ही सजाएं खाई हैं तो परमधाम जाके वहां जन्म ले लो। स्थूल मृत्यु की बात है, बेहद की नहीं। बेहद की तो अभी चल रही है इनकी। 34 दे दोगे? शांति रखो, कितनी जल्दी पड़ी है। बस हम पहुंच जाएं, बाकी कुछ भी हो। तो फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी
भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। कितने भी बड़े बड़े धर्म पिताएं हों, कितनी भी मान्यता हो, लेकिन आप जैसे संपूर्ण पवित्र कोई बने ही नहीं है। क्या है आपकी संपूर्ण पवित्रता? अव्यक्तवाणी में व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। तो स्पेशल किसने दिया? खास आपको कब दिया? संगम युग पे। अभी आदि काल में आ जाओ। अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप इतना महान है। पहले कहां थे? अनादि काल अर्थात इस धरा पे तुम क्या करोगे? परम धाम को उतार लोगे। उतार लो, उसके बाद वहां आराम करो। कब तक? जब तक नीचे पूरी सफाई ना हो जाए। फिर कौन से काल की शुरुआत करते हो? आदिकाल। तो सभी पहुंच गए सतयुग में? पहुंच गए? पूछा, आ गए? कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। सारे कल्प में, जहां साइंस भी फेल हो रही है, किस आधार से है? साइलेंस से क्या जलवा हुआ कि साइंस भी फेल हो रही? हाँ, शरीर जो रिजिग्नेट हुए, निरोगी कंचन काया, वो भी लगे हुए हैं, और इधर ये परमात्मा का मिशन है। तो देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना? इतनी रूहानी पर्सनैलिटी, यह सब पवित्रता की प्राप्ति है। क्या आधार क्या है इसका? पवित्रता के आधार से मिली है। अभी देवता अनुभव कर रहे हो ना? अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। आ गए? आना, अनुभव करना सहज है ना? तो मध्यकाल में भी देखो, आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते, कितनी विधि विधान से पूजा करते। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना? चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर जाओ अंतकाल संगम पर। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना? चक्कर लगाओ और अपने प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। सोचो, कोटों में कोई तो ब्रह्मा कुमारीज हैं, उन करोड़ों में भी फिर कोई कहाँ निकले? एडवांस में। उन एडवांस में भी कोई थोड़ी सी प्योर आत्माएं हैं जिनका संगठन तैयार होता है। जिनको कहें कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है। क्या? परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है। किसकी? परमात्मा की डायरेक्ट रचना और
क्या? पहली रचना किनको प्राप्त होती है? आप। क्यों? है ना? हाँ, क्योंकि उनको फॉलो करना है, वैसा का वैसा बनना है, कॉपी बनना है। तो जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो यह सारे चक्र में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। एक ही सब्जेक्ट है मुख्य, यही आधार है तुम्हारी एकाग्रता का। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना? अपने को देखने का आईना है? जिसको है वह हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना? तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंटेज है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी परसेंटेज में है? परसेंटेज निकालने आती है ना? टीचर को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार हो। माताओं को आती है माताओं को, अच्छा। पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई ना? सोचो, संपूर्ण पवित्रता के वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, क्या लानी ना पड़े, क्या हो, स्वतः ही। और वो भी खास किन के लिए? हाँ, जो तुम्हारे लिए अशुभ सोचें वहां निकालनी ना पड़े, स्वतः ही। ये अपनी पर्सनल चेकिंग है। ये पर्सनल चेकिंग है। स्वतः ही क्या हो तुम्हारे लिए, अंदर से शुभ ही निकले, किसी के लिए अशुभ निकल नहीं सकता। अनुभव भी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना। आत्मा आत्मा, भाई भाई। आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना। देने की बात नहीं, क्या सुख लेना, दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं लेते हो? कब लेना होता है दुख? हैं जी? हाँ, जब सामने वाला दे रहा है। और फिर तुम्हारे में कौन सी कला हो, इधर सुन के इधर से निकाल लिया। शुभ भावना, शुभ कामना। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वह दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है, दुख देने वाले को या बाप को? बाप ने, ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात नहीं है, है ही नहीं। लेकिन बाप ने, ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, दुख दिया और सुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर, या कभी कभी लेना पड़ता है।
नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो यह खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना। तो वह आपको दुख देता या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप लेते हो, ले लेते हो थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। उस वक्त ये पॉइंट याद नहीं आया कि मैं क्या बनने जा रहा हूं, फिर बाद में याद आया कि हमारा तो इतना ऊंच पार्ट है। पूछा खराब चीज लेनी होती है तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो, अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो। अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं। क्या समझते हो, दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना। नहीं लेना चाहिए लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां किचड़ा होगा वहां ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सामने लाओ और अपने को किस रूप में देखो। जानते हो क्या टाइटल है आपका? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। जिनके द्वारा संगठन का निर्माण होता है उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी होती है? सहनशीलता। आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते। अपना पोजीशन याद करो, स्वयं याद करो, कौन सा, यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना, बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरे के विस्तार को समेटने के लिए क्या करते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता है तो मेरा बाबा में समेट लेते हो और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती। विस्तार तो है ही, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको समेटने के लिए क्या करते हो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती और प्राप्ति भी ज्यादा होती। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके यह दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं करते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही यह जो मैं शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वयं की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द स्वयं की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वयं के सामने लाओ, श्रेष्ठ स्वयं को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तख्त नशीन आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। ऐसे कोई ना कोई स्वयं मैं से जोड़ लो।
तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वयमान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। अंतिम समय है, तो अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। क्या उसको साधारण रूप में नहीं लें। क्या मतलब हुआ कि समय तो है, ठीक है, जो भी है चलता है। ऐसे ब्राह्मण क्या लेते हैं, साधारण रूप में लेते हैं। तो समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अगर कॉमन नहीं है, असाधारण है, तो तुमको क्या करना है? असाधारण, हाँ जी, असाधारण पुरुषार्थ। असाधारण पुरुषार्थ में तुम्हारी भी सेफ्टी है, तो और लौकिक परिवार की भी सेफ्टी है, तो अलौकिक परिवार की भी सेफ्टी है। सोचो, अगर समय है तो किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो पूरे विश्व के लिए है, सब ब्राह्मणों के लिए है। इसलिए अगर समय समीप है, साधारण बात नहीं, और तुम्हारी मेहनत उसी में सबकी सेफ्टी समाई है। ध्यान रखना, अभी कोई सिद्धि स्वरूप नहीं बना है, लेकिन तुम्हारी जो मेहनत है भगवान देखता है। अगर भक्ति मार्ग में भावनाओं का फल मिलता है, तो ज्ञान मार्ग में ना मिले ये कैसे? हाँ, तुमको ऊपर उठाते हैं, बात अलग, लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है। अगर दुनिया में भक्ति का फल मिलता है, तो हम भगवान को याद कर रहे हैं, जान के पहचान के याद कर रहे हैं, तो सेफ्टी होगी नहीं होगी? तो समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। क्या? जो भी होना है अचानक, और तुमको कैसा बनना है? एवर रेडी। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। क्या? भिन्न भिन्न रूप से कैसे? शांति की शक्ति का भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। हर परिस्थिति में तुम परेशान नहीं होते, चलो ये तो ठीक है। क्या परेशान वाली परिस्थिति को शांत नहीं कर सकते क्या? अगर कहीं परिस्थिति दिख रही है कि फला परिस्थिति अशांति की है, क्या तुम बैठे बैठे उसको शांत नहीं कर सकते हैं? नहीं तो तपस्या किस काम की? ये जो कुछ कुछ सेकंड भी टिकते, इसकी क्या वैल्यू है देखो तो तुमको मालूम पड़े। इसलिए सबके बस का नहीं। नई दुनिया की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मासी का घर नहीं है, कर ही नहीं सकते। इसलिए उस वैल्यू को चेक करो। इधर तुमने स्विच ऑन किया, उधर शांति उसी सेकंड। इतनी फिर तुमको हैरानी होगी, बाप रे अभी तो मेरी कुछ भी स्टेज नहीं है, अभी ये जलवा है, तो आगे क्या जलवा होगा? इसलिए भिन्न भिन्न रूप से क्या करो? प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्वयं के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। पहले स्वयं कितना अशांति में भी शांत, और फिर तुम्हारा अपना ही क्या है, एक संसार है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। तो जितना स्वयं के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की साकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर सकती हैं? पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता। तो क्या आप अपनी शक्तियों की साकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? कौन से आपका स्वयं मास्टर? सूर्य।
आत्माओं को अपनी शक्तियों की साकाश से दुख अशांति से भी नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, साकाश फैलाओ। जैसे इस स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति के साकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, संकल्प मिला और जाओ। क्या घर बैठे ही संकल्प मिला हो, कहां जाओ? अगर बचना है तो वहां जाओ, भले ही वहां दरवाजे बंद हों, तुम तो बाहर ही बैठ जाना। है हाँ, अरे इतना बड़ा ऊपर वहां देखना, कोई सफेद शिवलिंग होगा, बस उसको निहारते रहना, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अंदर तो घुसने नहीं देंगे। लेकिन वहां का वायुमंडल वाइब्रेशन ऐसा पावर हो, तुम बस वहां चले जाओ। तो संकल्प मिला और जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, सबसे बड़ी यही मुसीबत। लेकिन ये ध्यान रखना, तुम्हारी प्रैक्टिस में बहुत कुछ है। जो तुम संतुष्ट नहीं हो ना, जो मेहनत कर रहे हो, इसको कहते हैं तपस्या। इस तपस्या का ही स्वरूप दिखा है जो सीरियल में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ऐसे बैठी है पार्वती और प्रकृति भी अपना हाहाकार मचा रही है, सब तरह के स्वभाव संस्कार, लेकिन तो भी ऐसे मस नहीं हो रहे। ये यादगार दिखाया है। तो मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। क्या ये है राजयोग? स्वयं ना, अपनी आत्मा में, आत्मा अर्थात मन बुद्धि। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, तब तक मन को एकाग्र कर सको। जब चाहोगे तो शुरू शुरू में, तब तक चाहोगे। तुम्हारी खुद की चाहना है ना। जब तुम चाहोगे, अचानक दिन में हल्का है, तुमको अच्छा लग रहा है, तुम चाहोगे? नहीं चाहो, नहीं चाहोगे ही नहीं। भगवान के ऊपर छोड़ रखा है? तो जब चाहो, जितना चाहो, कितना चाहा तुमने? है जी? हाँ, 1 मिनट चाहा, है ना? 10-15 सेकंड भी चाहा। क्या सफलता शुरू में 10-15 सेकंड से भी शुरुआत होती है, जिनमें बार बार तुमने चाहा, बार बार कोशिश की तुमने, फिर धीरे धीरे तुम्हारा संस्कार ही बनता चला गया। फिर 1 मिनट की बारी आई, फिर 3 मिनट की बारी आई, फिर 5 से 10 मिनट होते होते खेल ही खत्म, पूरे दुनिया का खेल खत्म। जब तक तुम्हारी मुसीबत है तब तक तो दुनिया चल रही है। तुम्हारी मुसीबत सॉल्व हुई, जिनको मुक्ति मिलनी है मुक्ति, जिनको जीवन मुक्ति है उनको जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए सार रूप में क्या कहते हैं? तुम सबकी कर्मातीत अवस्था और महापरिवर्तन, छोटा मोटा नहीं। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें साकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश हैं कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा का समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं, चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। तुम्हारे ऊपर दूर दूर तक लागू होती है। हाँ, मैं इन पॉइंट को तो छोड़ देना चाहिए है? अरे ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारे ऊपर लागू ना हो। हाँ, तुम्हारे बेहद में लागू होती, उन्होंने हद में, तुम्हारे लिए बेहद में। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। तुम्हारे वाइब्रेशन की पावर से संदेश धीरे धीरे क्या होने वाला है जी? अच्छा मुरली में 2-1 दिन पहले तो आया था। गाली देने वाले बचेंगे? है? कोई नहीं बचेगा गाली देने वाला। क्यों? क्यों नहीं बचेगा?
प्रैक्टिकल जो हो तुम, इसको गाली नहीं पड़ती है। नारायण की कोई गलानी होती ही नहीं। तो संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। अखबारों द्वारा भी, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसके सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है, और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही हैं। यह भी आवाज अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाए क्या? सुनाए लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। क्या? ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कैसा है, कितना अच्छा है, ये आवाज बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? अभी यह प्रत्यक्षता होनी चाहिए। इनका बैकबोन कौन, इनको निमित्त ये इंस्ट्रूमेंट है तो कौन ऑपरेट कर रहा है? बाप आया है, यह समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक इसको कहें। माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं या आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक ही लाया है, तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हो। माना उनका पहले से उनको बहुत वैल्यू देते हैं, जो इतनी सुंदर पहले से वैल्यू देते हैं, फिर वो जो भी बोलेंगे उनके पीछे पीछे वो क्या करेंगे? हाँ, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझें कि यह कहने वाला जो कहता है, इसकी आवाज में वैल्यू है। अगर यह अनुभव से करता है, कहता है, तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो। शक्ति किसमें होती है? याद में। तो उसकी आवाज को सुनकर समझ में आवे कि यह अनुभव करके आया है, तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले जरूर हैं। बाप दादा यह नहीं कहते हैं कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी, जिसके आवाज की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो। प्रैक्टिकल जीवन क्या होता है? कितना सुंदर उनका प्रैक्टिकल जीवन होगा, कितनी वैल्यू देते होंगे, कितने सुंदर ब्राह्मण होंगे। तो उनके बॉल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा? कैसा माइक चाहिए? वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य, और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, साकाश देने की समर्थी हो। अच्छा, अभी एक सेकंड में, एक सेकंड हुआ, एक सेकंड में सारी सभा
जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति स्वरूप हूं, परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अब इस आकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर, अर्थात जो संस्कार तुम्हारे रिपीट होते हैं, तुमको अच्छे नहीं लगते, उसके ऊपर भी पूरी कंट्रोलिंग पावर। यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहो वही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। वाह, शुक्र है, अच्छा शब्द बोला। ये तुम्हारा अभ्यास तुमको कितना भी कठिन लग रहा है, क्या करेगा? अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहें तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज ये बोला ना बाबा ने कि आईना आईना है आपके पास और परसेंट उससे निकालनी आती है, तो आईना क्या है? आईना तुम्हारा चाइल्ड भी आईना है, सार रूप में। आईना जो भी तुमको अच्छा नहीं लगता, जितना भी तुमने जीता है वो भी आईना है। जितना नहीं भी जीत पाए तो उसकी कोई चिंता नहीं, वो भी आईना है। लेकिन हर एक अपने को जानते हैं, अपनी यात्रा को जानते हैं, और भविष्य का तुम्हारे पास पूरा क्या है, एक बड़े से बड़ा टारगेट भी है। उस टारगेट को लेके जो भी तुम कदम बढ़ा रहे हो, जितना भी तुम मेहनत कर रहे हो, उसमें जहां तक भी तुमने जीता है, जिन संस्कारों को जितना भी जीता है, और भविष्य में जो तुम्हारा टारगेट है उसके परसेंटेज निकालो। तो सार रूप में परसेंटेज कहाँ छुपी हुई है? हाँ, क्योंकि ये ज्वाला स्वरूप अवस्था है, इसमें कुछ भी रहना नहीं है। कितना जटिल से जटिल कोई संस्कार भी हो, वो ढीला पड़ के खत्म ना हो, फिर तो कुछ है ही नहीं, मजा ही नहीं है। इसके अलावा कुछ बचा क्या? क्या मंथन से संभव है? फायदा नहीं है। हाँ, मंथन जरूरी है। मंथन होके फिर ये ज्वाला स्वरूप अवस्था, ये मुख्य है। मंथन से क्या होता है? हाँ, मंथन से हमको एहसास होता है, गहराई में जाते हैं, हम अपने आप को देख पाते हैं। देखा, अब जो देख रहे हैं वही तो निकाल पाएगा ना। अब निकालने के लिए है ज्वाला स्वरूप अवस्था, तो उसमें भी जम दे जाम दे नहीं। जब तुमने देख लिया, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, फिर साक्षी दृष्टा। अब तुम जो मेहनत कर रहे हो वो किसके ऊपर लगेगी? हाँ, तुम्हारी वही कमी जो कमजोरी है तुमको अच्छी नहीं लग रही, अब उसी के ऊपर लगना है। ये है परसेंटेज अपनी देखना। और फिर भविष्य का जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम देखना चाहते, सबसे खुशी किसको मिलेगी? स्वयं को मिलेगी। तो उसके लिए पढ़ाई है आईना। हाँ जी।
और फिर बाबा जो चाहते हैं हम लोगों से कि 1 सेकंड में हम कर लें, वो तो इसलिए बाबा कहते हैं, चिंता मत करो, क्या है अभी, तुम्हारे लिए बहुत समय है, चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कभी अमृत वेला मिस नहीं हो सकता, तुम्हारी कभी ये चार्ट मिस नहीं हो सकता, नुमा शाम मिस नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारे लिए क्या है, अरे किसी के लिए समय हो ना हो, जो अविनाशी आत्माएं हैं, जिनको अविनाशी बनना है, तो उनकी तो सदा ही सेफ्टी है। उनके इतने बड़े लक्ष्य हैं, तो बड़े जितने बड़े लक्ष्य हैं उतनी मेहनत जास्ती लगेगी नहीं लगेगी। इसलिए भगवान जिस एंगल से तुमको देख रहा है, जिस तरह से तुमको देख रहा है, तुम्हारी मेहनत को देख रहा है, उसी बीज में पूरा तुम्हारा संसार समाया हुआ है भविष्य का। इसलिए अभी सफलता कितनी है नहीं है उसकी चिंता नहीं, भविष्य के प्रति अपना निश्चय बुद्धि। हाँ, ये तपस्या है, इसको जितना बढ़ाते रहें, तपस्या है, तपस्या की ही रिजल्ट मिलने वाली है, इसको जितना बढ़ा सको जिस विधि से। हर एक के पास अपनी तरह की माया है, और सबसे बड़ी माया तो व्यर्थ ही है। धीरे धीरे नेगेटिविटी तो खत्म हो जाती है, बचनी भी नहीं है, लेकिन क्या बचेगा, व्यर्थ तो बचेगा ना। तो उसके लिए क्या युक्ति आप अपनाते हो। इसलिए कितनी ये महामंत्र को कितनी वैल्यू दी है अव्यक्तवाणी में, सोचो आप, जिसको आप लोग वैल्यू नहीं देते। बहुत वैल्यू है इसकी। अच्छा, मतलब सब कुछ समझते हुए भी और चाहते हुए भी ताकत लगानी चाहिए, या जितना भी हमारे पास कमजोरी उसको मार्जिन नहीं देना चाहिए। सब जानते हुए भी वैसा हम कर ही नहीं पाते, मतलब रोज टारगेट लेते हैं फिर भी। तो हो गया काम, कल ही समाप्ति समारोह मनाना पड़े हैं। इसलिए रियलाइज और रिवाइज क्या बोलते हैं अव्यक्तवाणी में, रियलाइज कब होता है, सबसे अच्छा रियलाइज कब होता है, अमृत वेले, है ना, जब होते हो तब होता है रियलाइज। और फिर दिन में तुमको बार बार क्या करना पड़ता है, उसको रिवाइज करना होता है। उसको वहीं छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अब दिल से रियलाइज किया हुआ है, तो भी बाबा कहते हैं इसको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करेंगे वो जैसे कि ताजा हो जाएगा, ताजा हो जाएगा तो फिर जो तुम्हारी एनर्जी है उसके ऊपर लगेगी। जब जब तुमको एहसास हो रहा है जिसको भी कमी कमजोरी को निकालना है, जब जब तुम रिवाइज करोगे, उस वक्त जितना भी तुम कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, वो एनर्जी कहाँ लगेगी, वहीं लगेगी ना। इसलिए टाइम जरूर है, लेकिन आगे चल के पावरफुल वायुमंडल संगठन का बनना है, और संगठित रूप से जब भट्टी का रूप होगा, अभी अभी भी भट्टी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आप जितना भी कर पा रहे हो, जितना भी कर पा रहे हो, ये हो नहीं सकता कि तुम कोई भी आगे नहीं बढ़ा हो। ये तो अपनी चेकिंग होती है ना। अपना पीछे मुड़ के देखो, आज जहां हो उसको देखो, तो आगे कितना पावरफुल वायुमंडल बनना है। 27 तक आते आते अगर तुम जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी भी उसके ऊपर तुम्हारी पकड़ आ जाए, ये साधारण बात है क्या, क्या मतलब है पकड़ का, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हैं जी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस आए कि इतना तो मैं, हाँ, सुबह मेरे मन की ऐसी सेटिंग हो गई है, नुमा शाम की इससे सेटिंग हो गई है, दिन में ये ऐसे ऐसे करके इतना तो मैं मेरी मुट्ठी में है। सोचो, जब तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब भविष्य तुम्हारा ऊपर बढ़ना है तुमको। जितने के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, अब आपको तुमको जो कदम बढ़ाने हैं, जितना आगे बढ़ रहे हो उतना नीचे जो कॉन्फिडेंस आया वो रिफाइन होता जाएगा। इसलिए कहते हैं बाबा जम दे जाम दे नहीं, है ना। लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे हो, हर सेकंड तुम्हारी वैल्यू है, प्रैक्टिस हर सेकंड, मिनट की बात नहीं, हर सेकंड की वैल्यू है। क्योंकि अभी दिख नहीं रही, इसलिए हम वैल्यू नहीं देते। हमारी अपनी तरह की कमी कमजोरी हमको लगता है फिर रिपीट हो रही है, इतने महीनों से लगे हैं इतने, कि हमारे पास वो थर्मामीटर नहीं है कि हम देख सकें। इसलिए बाबा ने मोटे रूप में बोल दिया। हाँ, साक्षी दृष्टा तुम्हारी अवस्था के लिए हुआ, लेकिन एक मोटे रूप में बोलते ना, जैसे पूड़ी को इसमें तेल में डाला और निरंतर ये आग लगा रहे हो तुम, क्या है ये, निरंतर मेहनत क्या है, ये अग्नि रूप है ना। लेकिन जब वो पक जाएगी तो पक के अचानक ऊपर आ गई। अब तुमको लगा मेरे साथ चमत्कार हो गया, अरे चमत्कार नहीं हुआ, लगातार तुमने जो ज्वाला स्वरूप अवस्था की मेहनत की है, वो धीरे 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 पकते पकते
ये स्वरूप तुम्हारा जो बना है वो तुम्हारे सामने आ गया। तो उस वक्त तुमको लगता है शायद बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। जो तुमने प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस करते करते ये रिजल्ट निकलने में टाइम लगा। जब तक रिजल्ट नहीं थी तब तक तुम भी अप डाउन थे, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उस रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है। बाकी ये नहीं है कि जितना भी तुम कर रहे हो वो अंदर ही अंदर पक नहीं रहा। ये तो कायदा ही नहीं है। जब भक्ति मार्ग में भी जैसा भी वो करते हैं उनकी भी तो तपस्या है। बिना पहचाने बिना जाने भावनाओं का फल मिलता है। तो फिर तुम तो जान के पहचान के अर्थ सहित और पूरा सार अपने अंदर झांक के अपनी कमजोरियों को देख के फिर मेहनत कर रहे हो। कितनी वैल्यू है इसकी। हाँ जी। ऑनलाइन ओम शांति। हाँ जी बोलिए। मैंने तो उस दिन यज्ञ की जो बात की थी कि ये यज्ञ है, तो आपने कुछ कुंड समझा था और फिर कहा था उसकी तो अलग कथा है। कहाँ की कथाएं? कुंड की, यज्ञ कुंड की, यज्ञ कुंड की। हाँ जी। कितनी लंबी कथाएं सुनोगे। यज्ञ कुंड का बहुत महत्व है। अव्यक्तवाणी में क्या बोला है यज्ञ कुंड के लिए खास, या साकार मुरली में शायद यज्ञ कुंड का जिक्र कभी आया हो। हैं जी? हाँ, इसे यज्ञ कुंड का महत्व है कि आके स्वाहा होंगे तो क्या बन के निकलेंगे। और कहाँ यादगार दिखाया स्थूल रूप में, कंपिल गए कभी हैं द्रौपदी कुंड। तो यज्ञ कुंड के लिए अव्यक्तवाणी में बोला है आएंगे स्वाहा होंगे, क्या बन के निकलेंगे, परी बन के निकलेंगे। यज्ञ कुंड का महत्व कब होता है? ये कुंड में कभी अग्नि क्या नहीं होनी चाहिए, बुझनी तो छोड़ो, लोभी कैसी ना हो, धीमी ना पड़े। इसलिए उस यज्ञ कुंड में निरंतर आहुतियां देती होती है। क्या होता है, निरंतर आहुति पड़ रही है उस यज्ञ कुंड में। उस यज्ञ कुंड की अग्नि कभी खत्म होती नहीं। और ही क्या होता है, ज्वाला स्वरूप। ऐसा यज्ञ कुंड का महत्व है, इसमें संगठन का महत्व है, व्यक्तिगत नहीं। जब संगठित रूप में सब मेहनत करते हैं तो उससे एक वायुमंडल बनता है। उस वायुमंडल में भी हमारे कितना भी कोई जटिल संस्कार हो, रह नहीं सकता। अगर तुम यज्ञ कुंड में हो, कहीं भी जहां संगठित रूप में है, संगठित रूप में मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो ये यज्ञ कुंड का अव्यक्तवाणी में जिक्र आया है। यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, ये साकार मुरली में आया है। क्या यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बना, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो कितने श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे होंगे जो यज्ञ कुंड में अपनी कमी कमजोरी की आहुति डालते हैं। कौन सी आहुति बताया है, अपने 5 विकारों की आहुति। सोचो कितनी सुंदर चेकिंग करते होंगे। जो चेकिंग करते हैं, जिनको अपनी कमी कमजोरी अच्छी नहीं लगती, तो जैसे कि भगवान ने स्वीकार की हुई है, और फिर वो याद की मेहनत करते हैं, कितनी सुंदर आहुतियां डालते हैं। तो इस यज्ञ कुंड का महत्व है, जहां ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, पवित्र ब्राह्मण हो। आगे किनको बिठाया जाता है, जो पवित्र ब्राह्मण होते हैं उनको उतना आगे बिठाया जाता है ना। जो जितना पीछे बैठे उसकी आहुति तो कई बार पहुंचती भी नहीं है, किसके दूसरों के सर में ही डल जाती है। अब इतनी दूर से चावल फेंकेंगे तो कहाँ, लेकिन जो यज्ञ कुंड के बिल्कुल सेक की परवाही नहीं है, उनके पास इतना सुंदर ज्ञान बुद्धि में आ गया कि छोटा मोटा अगर सेक लगता भी है तो नथिंग न्यू, सेक जैसा लग ही नहीं रहा, लेकिन जो हमको करना है हम करेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो आगे आगे बैठ के आहुतियां डालते हैं, उस यज्ञ कुंड में किनकी सेफ्टी होती है, विनाश ज्वाला नहीं, पहले किनकी सेफ्टी होती है, स्वयं के साथ साथ
अरे पूरे परिवार की, तुम्हारी जैसी मेहनत कहीं भी विश्व के किसी कोने में बैठी कर रही हो आत्मा, उसको सेफ्टी होनी चाहिए। नहीं मतलब क्या है परिवार बनाने से? विश्व के किसी कोने में आत्मा बैठी है, संस्कार तुम्हारे से मिल रहे हैं। जो तुम्हारी भाषा वो उसकी भाषा, जो तुम्हारी सोच वो उसकी सोच, विश्व के किसी भी कोने में बैठी है और तुम्हारे जैसे संस्कार धारण करने की मेहनत कर रही है। अगर उसकी सेफ्टी नहीं की तो तुमने क्या किया? ये यज्ञ कुंड का महत्व है। उन सब आत्माओं की सेफ्टी जो तुम्हारे साथ कंधे के कंधा क्या कर रहे हैं, पांव के साथ संस्कार मिलाते हुए जो मेहनत कर रहे हैं, इन सब की सेफ्टी। इसलिए ये एक प्रयोग है, ऐसा नहीं कोई मनमत है। ये प्रयोग तो अव्यक्त वाणी में बार बार बोला हुआ है। पूरे विश्व में थर्ड संडे क्या करना होता था? हाँ सोचो, इंटरनेशनल योग। और तुम्हारा इंटरनेशनल योग हो जाएगा आगे चल के, कब, कितने समय का है? 24 ट्रैफिक कंट्रोल। सोचो इसमें कैसे सेफ्टी समाई हुई है, ये तो समय बताएगा। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, अगर तुम्हारे से जुड़ी है, उसकी सुरक्षा ना हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, लेकिन पहले भगवान ने किनको सुरक्षित किया? जो शुभ भावना रखते थे, जो शुभ कामना थी, और फिर साथ साथ उन्होंने आहुतियां भी डाली हैं, तो उनकी सेफ्टी हुई। जब वो यज्ञ संपन्न हो गया, कभी संपन्न होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। होगा ना? कब तक हो जाएगा? भट्टी पूरी हो जाएगी। कब हो जाएगी? नई भट्टी शुरू हो जाएगी। तुम्हारी भट्टी कभी खत्म हुई है? हिस्ट्री में उठा के देख लो। हिस्ट्री में कब से उठा के देखो, आदि से कब? 14 वर्ष की, कब से? 91 में। तो 91 में अव्यक्त वाणी में 14 मास की भट्टी, तब से आज तक भट्टी ही नहीं खत्म हुई। लेकिन हाँ, अभी ये भट्टी तो फाइनल आहुति होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। कब हो जाएगी? हैं जी? 101 तो जब होगी तब होगी, उससे पहले ही शांति की स्थापना हो जाएगी। हाँ 34 तुम्हारा बड़े से बड़ा टारगेट है। इसलिए कहते हैं वो समय चिंता मत करो। ना अपनी स्थिति की चिंता करनी है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते चलो। तुम्हारे लिए जो स्पेशल पैकेज है, क्या है? कहते हैं ना, स्पेशली ऊपर जब भगवान आया है तो अपने बच्चों के लिए क्या लाता है? खास ऑफर होती है। फिर तो यज्ञ कुंड का जो महत्व है, चाहे व्यक्तवाणी में है चाहे दुनिया में है, बिल्कुल संगम युग की यादगार है। वही प्रैक्टिकल हमारा भविष्य का स्वरूप है। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब उस दिन ऐसे बोला था आपने कि जब एक ही लाइन में वैकुंठ और स्वर्ग बोले जाए तो जरूर कोई रहस्य है, तो वो रहस्य बताओ। इनसे मिलो। अरे या तो वैकुंठ ही बोल दो या स्वर्ग ही बोल दो। और मुरली में बोला है वैकुंठ और फिर स्वर्ग, फिर जन्नत और पैराडाइज। इसका मतलब स्वर्ग में कितनी आत्माएं होती हैं जब शुरुआत होती है स्वर्ग की? इनसे मिलो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा को भी लेना पड़े, कोई दुख शांति नहीं है। वहां कोई गरीब भी है, इतना ज्ञान का साहूकार नहीं है, तो भी उसको दुख शांति नहीं हो सकती। तो उसको कहेंगे सब स्व स्थिति में है, स्वर्ग में है। लेकिन वैकुंठ ऊंची स्टेज पे है या नीची स्टेज पे है? ऊंची स्टेज में। वहां उड़ के जाते हैं, पैदल चलते हैं? हाँ उड़ के जाते, कोई भी कुंठा नहीं। ये बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा। जब सृष्टि की शुरुआत होगी तो कुछ आत्माओं के द्वारा जो पराकाष्ठा में चली जाती हैं, निराकारी स्टेज की। इसलिए शास्त्रों में वैकुंठ को या परम पद कहो या परम धाम कहो, एक ही बात है शास्त्रों के हिसाब से। परम पद भी कहा है उसको, परम धाम भी कहा है। तो परम धाम को तुम इस धरा पे उतार लेते हैं, उसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, ऐसा वंडर किसी ने कभी देखा ही नहीं। स्वर्ग की बात नहीं है, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं तो नीचे एशलम में भी हैं।
अभी इनको आगे चल के ट्रांसफर होना है, इनकी सेफ्टी है। लेकिन जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पहुंच गए, उस निराकारी स्टेज में पहुंच गए, जिन्होंने प्रैक्टिकल इस धरा पे क्या उतार लिया, परम धाम उतार लिया। तो कैसे कैसे चमत्कार होंगे वहां पे। कि संगठित रूप में बीज रूप अवस्था में है तो उसको क्या कहेंगे, बैकुंठ। कोई किसी में कुंठा नहीं है, सब किस स्वरूप में स्थित हैं, हाँ निराकारी स्टेज में टिके हैं। ये आत्मा आत्मा लास्ट स्टेज में टिक गए, आत्मा आत्मा भाई भाई। हाँ जी हाँ जी। भाई साहब, एक शिवलिंग, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जब पूजा स्टार्ट की तो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, हाँ फिर जी धीरे धीरे व्यभिचारी होती है। जैसे अभी कलयुग में जो पूजा हो रही है वो, उसमें तो सब किसी की भी पूजा कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना। तो यानी भक्तों की जो डाउनफॉल आ गया, आत्मा गिर गई, तो उस हिसाब से वो मूर्ति उस हिसाब से पूजा करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो शिवलिंग बने स्टार्टिंग में, जैसे सोमनाथ का मंदिर सबसे पहले बना, वो शिवलिंग सबसे पहले बना, तो वो सोने का ठीक और है। उसमें हीरा। हाँ जी तो जो बनाते थे वो, उसमें किसकी स्टेज की बात है, भक्तों की या फिर जिसका बना रहे हैं यादगार, अरे यादगार उनकी जो बात? यादगार जब बनेगी मुरली के हिसाब से, तुम्हारा यादगार है। जितने भी यादगार हैं तुम्हारे यादगार। तुम पूज्य भी बनते हो तो पुजारी भी बनते हो। जब पूज्य बनोगे तो जिस स्टेज तक तुम पूज्य बने, तो शिवलिंग सोने का भी होता है, शिवलिंग चांदी का भी होता है, शिवलिंग तांबे का और पत्थर का भी होता है, उसमें हीरा जड़ा हुआ है। तो ये तुम्हारा जो बनने वाली आत्मा है उनका यादगार है। किसी स्टेज तक बनी है वो, निराकार स्टेज में। उस निराकारी स्टेज को कहां तक धारण किया है, निसंकल्प से कहां तक धारण किया है, वो तुम्हारा संगम युग का यादगार है। हाँ जी अच्छा अच्छा जी। और वैसे जब हम किसी को ऐसे बात करते कि हम ये प्रैक्टिस करें, जो मतलब थोड़े अज्ञानी है, पूरा ज्ञान नहीं लिया, और उनसे अगर हम ये बात करते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है और हम ये डिटैच होने का प्रैक्टिस करते हैं कि ये दो अलग अलग है, आत्मा अलग शरीर अलग, तो हम ये जो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उनको ऐसा लगता है कि शरीर के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, इतना जुड़ी हुई है कि इवन मरने के बाद 13 दिन, वो जो बोलते हैं ना, तो ये एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा नहीं छोड़ पाती, मतलब वही होती है, इतना इतना अटैच्ड है अपने शरीर से। तो कैसे आप जीते जी ये प्रैक्टिस, तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल दुनिया के हिसाब से इम्पॉसिबल। वो मानते नहीं भगवान आया हुआ है। दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनको नहीं मालूम भगवान कब आते हैं, क्या करते हैं, भगवान का कर्तव्य क्या है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते, सोचो। ये तो फिर भी आपने बात की है तो जो ज्ञान में नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं भी कल्पना नहीं कर सकती, दूर दूर तक कल्पना नहीं है उनकी, सोचो आप। पर इन अज्ञानियों को क्या बताएं। लेकिन जो तुम प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करते हो, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, फिर पूरी दुनिया में भी आवाज तो पहुंचना है, सबको संदेश मिलना है कि भगवान आया हुआ है। लेकिन अभी तो उस स्टेज की डिटैच होने की कल्पना, जबकि 1500 वर्ष पहले किसने करके दिखाया, शंकराचार्य ने करके दिखाया। शरीर अलग था और आत्मा को अलग निकाल के दूसरे शरीर में प्रवेश किया और वहां का अनुभव लाके और फिर डिस्कशन की है। और हमारे तो अव्यक्तवाणी बाबा ने बोला ही है, आगे चल के तुम बच्चे भी प्रवेश होकर सेवा करोगे, शरीर छोड़ के प्रवेश होके नहीं। ये मुरली में बोला है, प्रवेश तुम अगर बात आती है, तुम प्रवेश होने योग्य हो, माना ये योग्यता तुमने धारण की है। तो ये दुनिया को समझाने वाली बात नहीं है, ना ही उनसे कोई सर्टिफिकेट लेना है। जो ब्राह्मणों की दुनिया में कल्पना नहीं है तो दुनिया वालों को क्या समझाओगे। लेकिन अव्यक्तवाणियों का सार है, चाहे तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप है, चाहे परम धाम को इस धरा पे उतारना है, जो बीज रूप अवस्था है, जिस बीज रूप अवस्था की अक्सर प्रैक्टिस कराते हैं निसंकल्प। क्योंकि पूरा खेल किसका है, मन का खेल है, संकल्प का खेल है। अगर मन से कोई निरंतर डिटैच रह रहा है तो बॉडी प्रभावित हो नहीं सकती। वो तो ये भी नहीं मानेंगे कोई ना खाए ना पिए जीवित कैसे रह सकता है, मानेंगे ही नहीं। सोचो आप,
जो व्यक्ति ना खा रहा है ना पी रहा है, जीवित कैसे रह सकता है? तो इसको क्या कहेंगे? कहाँ उठा हुआ है? वो देह में है ही नहीं। तुमको दिख रहा है लेकिन वो डिटैच है। नहीं तो वैसा ही भूख, वैसे ही प्यास, वैसा ही होना चाहिए ना जैसे साधारण रूप से हो रहा है। इसलिए ये उनको समझाने की बातें नहीं हैं। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जरूर, जिनके पास ये ज्ञान है, जो समझते हैं, समझ के अपने अपने लक्ष्य हैं, सबका एक सा लक्ष्य नहीं है। जिनका बर्तन ही कैसा नहीं बना है, हाँ इतना स्वच्छ बना ही नहीं है, सोने का ही नहीं बना है, उनको बैठ के तुम माथा मारोगे, टाइम वेस्ट। लेकिन जो पवित्र आत्माएं हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी हैं, चाहे एडवांस में बहुत अच्छी आत्माएं हैं, तो वो पवित्र आत्माओं के लिए है। और उनकी जैसे स्टेज बनेगी तो पूरे विश्व में प्रत्यक्षता होगी, विश्व को मानना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब उस दिन आया था कि प्रजापिता ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का बाप, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी का दादा, हाँ ये उस जी, दिन एक बार मुरली में आया था, तो वर्षा दादा से मिलना है। ये तो कितना क्लियर था ना। हाँ तो जी। ये जो मुरलियां सुनते हैं आजकल, तो उसमें ये वाला पॉइंट आता है लो, एग्जैक्टली, या क्यों उन्होंने क्यों नहीं कट आता है? किया हुआ है, या ये आदि नहीं नहीं, आदि की सब बात है? आएगा, अरे सब आएगा भाई। ये जो साधारण मुरली हैं इनमें सब आएगा। इनको क्या मालूम? इनके लिए सबसे बड़ी आफत थी जब तक साकार बाप था। अब इनको ज्यादा कटिंग करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए सब रिपीट होगा। जो भी नई दुनिया के लिए आना चाहिए, या उनको आज समझ नहीं आ रहा तो कल को उनको भी तो समझना है, तो सब रिपीट होगा। बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। सब पॉइंट आएंगे। ये बात अलग है वो कैच ना कर पाए खुद, लेकिन आना है जरूर। हाँ जी, तो भाई साहब जो आदि की बात, मतलब जो ये पॉइंट था, तो प्रजापिता यानी साकार में निराकार शिव बाबा, है ना? ठीक है, और फिर आया था कि गोप गोपियों को भगाया एंड ऑल, ये उन्होंने किया और नाम कृष्ण का डाल दिया। ठीक है। तो कृष्ण का नाम डाल दिया, मतलब उस वक्त कृष्ण माना ब्रह्मा बाबा। तो और कौन था? कृष्ण अभी कहाँ चमक रहा है? कृष्ण ही तो चमक रहा है पूरे संसार में। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो कृष्ण को ही तो चमका रही हैं भाई। उसके बाप को जानती नहीं है। आदि में राज तिलक भी तो दिया होगा। बाप लिखवाते थे, बाबा लिखते थे। ब्रह्मा बाबा को कहाँ से मैसेज मिल गया कि तुम ब्रह्मा हो? अब ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वर विश्वविद्यालय है, तो उसका नाम 47 के बाद ही क्यों पड़ा? ब्रह्मा को भी तो राज तिलक हुआ ना। तो जिक्र ब्रह्मा का भी है तो प्रजापिता का भी जिक्र है। अभी 2-3 दिन पहले तो मुरली में बोला, तुम प्रजापिता अक्षर ऐड क्यों नहीं करते? प्रजापिता भी ऐड करना चाहिए। अभी तो आया, शायद 1-2 दिन पहले की तो है ये। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी अभी आ रहा था, और आप उस दिन पॉइंट याद कर रहे थे, तो शायद ये वाला था कि अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उसमें, हाँ तो उनको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। बिल्कुल। उसको कैसे पूर्णमासी कह सकते हैं? और फिर 2 लाइन आगे भी तो बढ़ जाओ, यहीं रुक गए बस। जो 16 हाँ तो कला बोल रही हूँ। बोलो ना। हाँ जी, हाँ बोलिए। आप बोल। अ- नहीं, फिर ये आया था कि थोड़ा थोड़ा यूं के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, तो भी आधा कल के लिए, भाई, फिर कलाएं कमती होती है। हाँ ये है ये आया। असली पॉइंट। ये ब्रह्मा कुमार के मुंह पे चिपका दो। ये है असली खेल। ये है रचयिता और रचना का खेल। जो कलातीत तक गए हैं उनकी कलाएं नहीं ऐसी हो कि एकदम वहीं से कम होनी शुरू हो जाए, नीचे आ गए। ये कायदा नहीं है। लेकिन जो 16 कला वहां संपूर्ण बने हुए हैं तो उनको धीरे धीरे 4 अवस्थाओं से गुजरना है। लेकिन कलातीत आत्मा उनकी अपेक्षा द्वापर युग तक भी कैसी होनी चाहिए? इसलिए शास्त्रों में भी ऐसा ही है। द्वापर युग है, कृष्ण कितने हैं? 16 कला संपूर्ण है। क्योंकि कलाओं का कोई यूज ही नहीं है ऊपर, है? कोई दुख शांति नहीं है। सब एकदम कैसे हैं? सब के सब ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं। चाहे प्रजा भी है तो भी श्रेष्ठ हैं, साधारण नहीं है। लेकिन कलाओं का यूज कहाँ से होगा? द्वापर युग से होगा। इसलिए वहां से तुम्हारी कला 16 कला से नीचे आनी शुरू होती है। ये पहली बार मुरली का पॉइंट है। और उनके काम का नहीं है, ये है नई दुनिया का पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई साहब, गीता
गीता को तो सब धर्मों की माई बाप है ऐसे बोला है ना, हाँ जी, और गीता माना लक्ष्मी, हाँ जी। तो लक्ष्मी तो भारतवासियों की माँ बताया है। अच्छा, आज ही मालूम पड़ा। और नहीं, मतलब गीता तो हर धर्मों की हाँ माई बाप, जी, और फिर गीता मतलब लक्ष्मी, और अच्छा। लक्ष्मी तो भारतवासियों, मतलब पता नहीं क्या सब क्वेश्चन है, आप समझो। सब धर्म वाले कहाँ मान रहे हैं गीता को? केवल हिंदू धर्म में मान्यता है, बाकी चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे मुस्लिम हैं, लेकिन उनके जो बीज हैं और उनके आधार हैं वो मान्यता देंगे कि जब पहले पहले देवता धर्म स्थापन होता है तो जो और धर्म के आधार मूर्त और बीज रूप हैं तो वो फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे? वो फॉलो करेंगे, उनके लिए है। गीता अगर माई बाप है तो जो मुख्य मुख्य जो ये 4 वेद हैं तो उसमें एक देवता धर्म का और 3 मुख्य धर्मों के ये चैतन्य हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, तो इनकी माई बाप है, ये मान्यता देते हैं क्योंकि इनके संस्कार परिवर्तन होने हैं, देवता धर्म की आत्मा है और धर्म में कन्वर्ट हुई हैं, तो यह बेहद में लागू होती है ये बात। तो भारतवासी तो बनना है उनको भी, ऐसा है उनके ऊपर छिलका चढ़ा ही रहेगा। सब धर्म वाली आत्माएं चाहिए तो छिलका तभी उतरेगा जब गीता को मान्यता दें। अगर ये अपनी तरह का ही मंथन करके मुरली के हिसाब से चल रहे हैं तो उन्होंने अपनी तरह से, या तो अपनी तरह से ग्रंथ बना लिए, उनके फॉलोवर्स उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जो गीता की मान्यता है वही उनको फॉलो करनी है, तब जाके वो देवता धर्म में वापस आ पाते हैं। तो यहाँ बेहद की बात है ये। हाँ जी, अच्छा जी। और फिर गीता जयंती की बात आई तो फिर माना गीता का प्रत्यक्षता रूपी जन्म, हाँ जी, है ना, तो फिर जन्म देने वाला कौन? बाप। अरे मुरली में ही आया ना, पहले होती है शिव जयंती, फिर होती है गीता जयंती, फिर अकेला। मुरली के पॉइंट से चलो ना, पहले तो शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर कृष्ण राधा कृष्ण जयंती, फिर राम सीता जयंती। ये मुरली का महावाक्य है। हाँ जी। तो राधा ही तो लक्ष्मी होती है, फिर अरे, गीता अलग हुई, राधा अलग हुई। देखते जाओ। लक्ष्मी। ये जो है ये गीता माता है, क्या छपा हुआ है इसकी बुद्धि में? शिव शंकर भोलानाथ। गीता का दाता कौन है? गीता का रचयिता कौन है? शिव शंकर भोलानाथ। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती है, इसलिए मुरलियों में गीता खंड 1, गीता खंड 2, गीता खंड 3 जिक्र भी आया है। ऐसे तो 108 गीताएं भी होंगी, सबने अपनी अपनी टीकाएं की हैं, 108 गीताएं भी होंगी, लेकिन पहले पहले 3 तो चाहिए मुरली के हिसाब से, साकार मुरली में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। वाह, हाँ, क्या बात है। और बाबा ने कहा आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिली है। हाँ जी, इसका मतलब? हाँ, व्यक्त आंखें नहीं, इन फटी हुई आंखों से नहीं दिखता है। किस आंखों से देखते हो? जो सच्चाई आपकी बुद्धि में धारण हो रही है, कौन सी आंख मिली है आपको? वो अव्यक्त आंख मिली है, वो जड़ आंख नहीं है। तुम्हारा मंथन कोई मोटे रूप का मंथन नहीं है, तुम सूक्ष्मता में जितनी प्योरिटी है उतनी ही आंख कैसी है, मोटी नहीं है, सूक्ष्म हो गई। प्योरिटी के हिसाब से आंख तुम्हारा तीसरा नेत्र सूक्ष्म होता है, नहीं तो वैसे वैसे ढर्रा ही बना रहेगा, वही क्वेश्चन उठते रहेंगे, कभी उससे ऊपर ही नहीं उभर पाते। तो ये दिव्य आंख है, प्योरिटी है, मुख्य फाउंडेशन है इसका, तब जाके सूक्ष्मता में जाती है आत्मा। हाँ जी, जी। और भाई साहब उस दिन मुरली में आया था कि पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। हाँ तो जी, लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाएंगे। हाँ, सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले और हैं, लेकिन बाप ने सत्यनारायण जो डायरेक्ट नर से नारायण बनाया, वहां कोई कथाएं नहीं होती हैं, कथाएं तो बाद में होंगी, लेकिन वो परिवार है मोहजित राजा का परिवार है, वहां डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये बाप ने बनाया है। बाकी फिर इनकी कथाएं करेंगे, वो कथा करते हैं वो ब्राह्मण बैठ के, वो कभी बन नहीं पाते। लक्ष्य उनका भी है कि हमको क्या बनना है, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी,
कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा बनना होता है, कल्पना भी नहीं है, ये क्या बनेंगे, बीज ही नहीं है इनके अंदर, तो ये केवल कथा करेंगे। कथा कब होती है, जो चीज परफेक्ट हो गई उसकी फिर कथाएं, और जो हैं जो परफेक्ट नहीं हुए हैं तो वो कथा करते हैं, तो वो ब्राह्मण और हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल बने हैं ये कथा नहीं, इन्होंने तो प्रैक्टिकल किसने बनाया इनको, हाँ डायरेक्ट बाप ने बनाया, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। हाँ जी जी भाई साहब, पर उसके पहले ये आया था ना कि पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं, तो ये अलग हाँ थोड़ी जी। हुई बात। नर से नारायण मतलब पतित से पावन ही तो हुआ। हाँ जी, लेकिन पहले पति से पावन बनेंगे, फिर प्रत्यक्षता तो बाद में होगी। पति से पावन बन गए तुम अंडरग्राउंड ही हो, उनको क्या दिखना चाहिए। पति से पावन कितने बने हैं, अरे ढेर बने हैं पति से पावन, ऐसे ही नहीं, एक राजधानी चाहिए, राजधानी में कोई भी पतित नहीं है, साधारण राजधानी नहीं है। लेकिन प्रत्यक्षता की शुरुआत कब होती है, जब प्रैक्टिकल नारायण का स्वरूप प्रत्यक्ष हो। हाँ जी हाँ जी, फिर ये कहा कि वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं। वो लोग कहते हैं, मानते ही नहीं है, बाद में सन्यासी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नमो नारायण। वो कहाँ मान लेंगे, और उनको कौन मनवा रहा है, वो तो भगवान की बात में सोचो तरस आ जाता होगा भगवान को, ये तो अधूरे ही लटके रहेंगे। तब जाके लास्ट में जब पवित्र सन्यासी उन्होंने ही बोला क्या, नमो नारायण। सोचो ये बहुत पवित्र हैं, साधारण नहीं है, पूरा व्यक्तित्व इनका जब से ब्राह्मण बने हैं अभी तक। तो ये जब बोले नमो नारायण तो समझो काम हो गया। हाँ जी जी भाई साहब, और एक ये आया है कि दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे। अब तुम्हारी किसी से इच्छा ही नहीं है कोई मान शान मिले, कोई तुमको कुछ दे, तुम संपन्न हो, सबके लिए कैसा सोचते हो, दाता के बच्चे दाता हो, लेवता नहीं हो, तो ये तुम्हारी खुद की एक सेटिस्फेक्शन है, एक भरपूरता है, वो भरपूरता आगे चल के प्रत्यक्ष होती है, उसी की ये ट्रेनिंग अव्यक्तवाणी हमको कराती है। हाँ जी हाँ जी, फिर कहा कि देना ही लेना है, यही जो अभी आपने बोला ना कि इच्छा, फिर इसी यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। ये है देना ही लेना। हाँ, ना तुमने अपनी अवस्था को बना लिया, वो देना नहीं हुआ, वो लेना हो गया, आत्मा परफेक्ट हो गई। तुमने दिया नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा में जैसे संस्कार धारण कर लिए, ये संस्कार तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा में चलने वाले हैं जन्म जन्मांतर। तो दिया नहीं, क्या किया तुमने, अपनी आत्मा को सजाया है। हाँ जी, और इसीलिए निर्विघ्न और इच्छा मात्र अविद्या हुआ देने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए साधारण बातें नहीं हैं जो बाबा ट्रेनिंग करवा रहा है, शुभ भावना शुभ कामना, कैसा भी हो स्वतः ही निकले, तो दे नहीं रहे हो, लेकिन अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कार धारण कर रहे हो, तो सोचो कैसी निर्विघ्न बन जाएंगी ऐसी आत्माएं। जो दाता की स्टेज पे जाएंगी तो कैसी निर्विघ्न होंगी, उनके संकल्प में कितनी ताकत होगी। ये साधारण स्वरूप नहीं है जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने हैं, इतना तप का बल होगा इनमें, कहना बहुत आसान है, हर किसी को भगवान बना के खड़ा कर देना फायदा नहीं है। इसलिए जो प्रैक्टिकल मेहनत कर रहे हैं ब्राह्मणों के संसार में, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, वो तो उनका हर एक का अनुभव होगा, कितना लंबा समय इन्होंने मेहनत की है, तब जाके ये दाता स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ है, बाप समान बने हैं। हाँ जी जी भाई साहब, और भाई साहब ये स्लोगन एक है कि बुद्धि या स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। हाँ सार है नई दुनिया का, और ये सबसे ज्यादा परेशानी भी है। इसलिए धीरे धीरे संकल्प भी क्या होंगे, ऐसा नहीं आज ही हो जाते हैं, पहले क्या होगी, संकल्पों की गति व्यर्थ की कम होगी, धीरे धीरे कम होते होते तुम्हारा समर्थ स्वरूप बन रहा है। ये है संपूर्ण प्योरिटी, माना एक संकल्प से लेके दूसरे संकल्प के बीच में तुम्हारा गैप बढ़ता जाए, ये है तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज बाप समान। तो व्यर्थ जमदे जामदे नहीं होता, उसमें ही ताकत लगानी पड़ती है।
इसलिए इन आत्माओं के लिए बोला तुम 4, 6, 8 घंटे के योगी नहीं हो, तुम निरंतर योगी हो। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ब्रह्मा कुमारी भी कल्पना नहीं कर सकते। इतनी सुंदर ट्रेनिंग अव्यक्त वाणी में कराई है, कैसे अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं तो उनका टाइम टेबल होता है तुमको रेगुलर चार्ट रखना चाहिए, शाम को निकालना चाहिए कितना घाटा पड़ा, कितना फायदा हुआ। सोचो कैसे निरंतर योगी बनने की सालों साल मेहनत करते हैं, तब जाके अपने स्वरूप का स्वयं के लिए और फिर संसार के लिए प्रत्यक्षता होती है। ये है प्रैक्टिकल राजयोग। हाँ जी भाई साहब, मेरा एक और है, लेकिन अगर किसी को, किसी टाइम हो रहा है तो किसी को कुछ पूछना हो तो। कैसे सब बेचारे सुनते हैं, जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, बोलिए। जी हाँ जी भाई साहब, उस दिन दादी का आया था ना, आपने जो बात बताते हो कि वो, तो उस दिन मैंने थोड़ा देखा तो वो 20 मिनट आधे घंटे तक दादी वो दिल्ली की बात करी जा रही है, बार बार दिल्ली की बात करी जा रही है। और वो लोग कितना कह रहे हैं कि नहीं दादी आप तो माउंट आबू में हो, आप माउंट आबू में, पर वो दिल्ली, बार बार दिल्ली, राज्य तो दिल्ली पे करेंगे। मतलब आधा घंटा उन्होंने बोलते रहे। तो मुझे ये समझना है कि इतना सारा उस दिन वो दिल्ली को क्यों याद कर रहे थे। सोचो उसमें एक लाइन और देखना चाहिए आपको उसने बोला कि लंबे समय से इस तारीख की इंतजार थी बच्चों को। इसी डेट का भी जिक्र है कि इस डेट की लंबे समय से इंतजार थी। सोचो आप, अगर किन्हीं सालों से, कुछ सालों से भी अगर उस तारीख की इंतजार हो तो जरूर कोई विशेष बच्चे हैं, उन्होंने विशेष टारगेट लेके तपस्या की है, तो उनको अपनी तरह के मन बुद्धि के भविष्य के साक्षात्कार भी होते हैं। उस तारीख का भी साक्षात्कार पहले करके बैठे हैं वो लोग, तो इसलिए उनके सामने वो ही गीत गाएंगे जो उनका लक्ष्य है भविष्य का। वहां तो सब घबरा गए जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी थे। दादी तो जैसे कि आउट ही हो गई, इनको ये समझ ही नहीं है अभी कहाँ बैठी हैं। तो एक समझदार ने उठ के माइक हाथ में लेके बोला कि बाबा आप मधुबन में हो, दिल्ली में नहीं हो। और फिर भी वही रट, उनको जो मैसेज देना था, जिन आत्माओं को देना था, वो मैसेज दे दिया। बाकी ना किसी के काम की है वो वाणी, कितने भी हजारों सामने बैठे हैं। हाँ, एडवांस में जरूर बाबा ने इशारा दिया कि दिल्ली में राजधानी स्थापन होने जा रही है, इसलिए इशारा दिया। तो बेहद में जो भी दादी से अव्यक्त आत्मा को बुलवाना है वो निकलता है, और वो आत्माएं कैच करती हैं जिनके लिए बोला जा रहा है, बाकी ये कोई काम का नहीं है। तो इतना गुप्त रहस्य है इनमें, इनमें बैठ के एक एक को कहाँ समझाओ, और एक बताने वाली बातें भी नहीं है जो कल मरने वाले हैं उनको क्या सुरजीत करो। इनके कोई प्रूफ नहीं है, बैठ के एक एक को देंगे कि हमारी महिमा करो बैठ के, देखते ही नहीं है मरने वालों की तरफ। हैं, लेकिन हैं बहुत बड़े रहस्य हैं, गुप्त रहस्य हैं, जो ड्रामा की सीन बीत चुकी है। हाँ जी भाई साहब, तो ये जो स्थापना हो रही है और सब कुछ हो रहा है, कितना गुप्त है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। किसी को बताने के लिए होती है क्या स्थापना? बताने के लिए तो ढेर के ढेर हैं। उनको जल्दी पड़ी है कि हमें पहचान मिल जाए, कहीं से भी फोन नंबर ढूंढेंगे, आपके एड्रेस ढूंढेंगे, आपके घर तक भी पहुंच जाएंगे कि जल्दी से हमको पहचान लो तो आपकी लॉटरी नहीं लग पाएगी। नहीं, दुनिया वाले पसंद ही नहीं करते किसी को देखना। छोटा परिवार सुखी परिवार। ये नई दुनिया की ड्रामेबाजी नहीं है, नाटकबाजी नहीं है। यहाँ तो कोई आता है और मान लो नहीं आ रहा है तो और ही खुश हो जाते हैं, अच्छा अपने कुटुंब में चले जाए। और जो हमारे कुल का होगा वो वहीं रहते हुए वो सुंदर पुरुषार्थ कर रहा है। नई दुनिया की परिभाषा एकदम अलग है। साकार मूल्यों में गहराई से अगर आप चिंतन करेंगे, साकार मूल्यों में नई दुनिया की परिभाषा एकदम अलग है। छुपे रुस्तम जब सब अपना जलवा दिखा के क्या हो जाएं, जब सब अपना अपना जलवा दिखा के शांत हो जाएं, तब जाके नई दुनिया का क्या होना चाहिए, संगठित रूप में, व्यक्तिगत नहीं। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, दुनिया की बात है, व्यक्तिगत नहीं है। जब सब अपना अपना जलवा दिखा के शांत हो जाएं और चारों तरफ हाहाकार मची रहे, अशांति अशांति बढ़ जाए, किनमें, भगवानों में। सब भगवान इतने अशांत हैं कि दुनिया फिर भी अच्छी है उनसे सोचो,
हैं, उनसे अच्छी दुनिया, ये इतने बेचारे अशांत हैं, तब जाके हथियार डाल देते हैं ये कि नहीं भैया बहुत बड़ा भ्रम हो गया, हम मिसगाइड हो गए, तब जाके इनकी फिर लॉटरी ही कहेंगे एकदम लास्ट में। तब तक तैयार हो गया परिवार, कौन सा कौन सा परिवार? मोहजित राजा का परिवार। हाँ, फिर पर्दा उठा दिया। हाँ जी, शीतल बहन का क्वेश्चन है। शीतल बहन हाथ उठाया आपने, बोलिए। शीतल बहन तो शीतल बहन तो शांति में बैठी है निराकारी स्टेज में। और उन्होंने हाथ क्यों अच्छा वहां से उठाया होगा, वहां से उठाया होगा, तो एक ही बात है ये। माता जी ओम शांति। क्या बात है। हाँ जी, हाँ, ये रेगुलर स्टूडेंट बोल रहे हैं वहां से। ये प्रूफ दिया इन्होंने रेगुलर स्टूडेंट ने कि हम आप घर से नहीं बोल रहे। ये इतना सुंदर बच्चा लगता है गोल मटोल। अच्छा, ऐसा पूरी शुभ भावनाएं खींचे जा रहा है आजकल तो। हाँ जी, हाँ, बोलिए। पूरा 30 दिन मेरी हाजिरी है इधर। अति सुंदर। अरे आप, ये सुंदरता तो हम देखना चाहते थे। लंबे समय से हम लोग तरस रहे थे कि एडवांस का एक ही भाई मेरे को मिला है मेरे परिवार का। अब मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरे को जोश आता है आपको देख के। हाँ जी, हाँ। जी, टाइम तो नहीं हो गया है? नहीं नहीं, आपके लिए बहुत आपके लिए कोई टाइम नहीं। बोलिए बोलिए, आप तो जब तक बोल सकते हैं। पहला प्रश्न जी, बाप की छत्र छाया अष्ट देवों के ऊपर, हाँ जी, और दूसरे बाबा के बच्चों के ऊपर छत्र छाया नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है ना? ठीक, बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ जी, तो प्रश्न ये है कि बाप जो है प्यार का सागर है, हाँ जी, और जो धर्मराज है वो सजा का सागर है। मार का सागर, तो जब सजा। बच्चों को हाँ जी, बच्चों हाँ, को सजा देते होंगे तो ये प्यार का सागर क्या करता है हो गया? अति सुंदर। जितना सुंदर मेरा भाई है उतने सुंदर क्वेश्चन भी है ना। प्यार का सागर बैकबोन हो गया, मार के सागर को आगे कर दिया, है ना। जो प्यार का सागर वो सदा ही प्यार का सागर है, मार का सागर कभी हो नहीं सकता। लेकिन जो मार का सागर है ये धारणाओं का राजा है। ऐसी धारणा संसार में कोई नहीं कर सकता। पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में चैलेंज करता है। तुम्हारी पिटाई से पहले तुमको चांस देते हैं क्या? तुम्हारे पास ऐसी श्रेष्ठ धारणाएं हैं। और फिर ये सबसे बड़ा, इसके पास ये बागेश्वर धाम फेल हो रहा है? ये तिथि तारीख भी बताते हैं। फला तारीख तुमने फला फला कर्म किया था, और तुमने रियलाइज भी नहीं किया, अब खाओ सजा। अव्यक्त वाणी में आया है, ऐसे सजा नहीं देगा। बागेश्वर धाम फेल। अब ये एक एक को बताता है, तिथि तारीख बताता है, तब जाके सजा देता है। अब थोड़ी प्यार का सागर इंटरफेयर करेगा। अब तो उनका कार आगे बढ़ रहा है। प्यार का सागर इसलिए खुश है, चलो छोटी मोटी सजा खा के भी अब कैसे बन जाएंगे ये। जैसा बाप बनाना चाहता तो वैसा नहीं बन पाए, तो इनके लिए थोड़ा बहुत जो सजाएं हैं इनका प्रावधान है, और बनना है इनको बाप के जैसा। तो बाप बैकबोन हो जाता है, इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है। प्रेसिडेंट के रूप में भी इंटरफेयर नहीं कर रहा, सोचो बाप तो। चीफ जस्टिस ने जो फैसला लिया, या जो भी जस्टिस बैठे हुए हैं उन्होंने जो फैसला लिया, वही उसको स्वीकार है, अव्यक्त वाणी में बोला है। इसलिए बाप का कोई इंटरफेयर नहीं होता। बाप का इंटरफेयर तब तक है जब तक पढ़ाई है। जब बाप साक्षी हो जाता है तो फिर बच्चों को, परिवार को अपने क्या करना है, आप समान बनाना होता है। हाँ जी, एक और प्रश्न ऐसा है भाई साहब कि बाबा कहते हैं कि मैं चो हूँ जैसा हूँ, हाँ कोई जी, विरले मुझे पहचानते हैं। ठीक है। तो जब हम मीटिंग में आए तो हमें तो 32 गुणों का चित्र से पता चल गया कि हमें बाप को पहचान लिया। हाँ जी, फिर आए हम एडवांस में तो और पता चला कि भाई वहाँ जो था उससे यहाँ बाप अलग है। बिल्कुल ठीक है। और जब यहाँ आए तो और पता चल गया। ठीक अभी है। हम ये कह सकते हैं कि हमने पूरा बाप को पहचान लिया है। वाह, अभी अति सुंदर। कुछ बाकी है क्या संशय है क्या? है? अरे बाप की रचना ही इतनी सुंदर बनी जा रही है। हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी, शिव की जटाएं है अभी पूरी खुली हुई नहीं है। अच्छा, तो अंत में सब ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन किनके सामने प्रत्यक्ष होगा? वो शिवालय में ही हो रहा है, बस नीचे नहीं। वो जो शिवालय में बैठे हैं उनके लिए हो रहा है, नीचे नहीं। नीचे तो हो गया जितना होना था, कुछ बचा ही नहीं नीचे तो। तब तो उस स्टेज में पहुंचे ये।
नई दुनिया में कोई भी संशय नहीं होता, किसी को 0.1% भी संशय नहीं होता। नहीं तो नई दुनिया कैसी? ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, योग की पराकाष्ठा होनी चाहिए, धारणा की पराकाष्ठा होनी चाहिए, नहीं तो नई दुनिया कैसी भाई? हाँ, अधूरा ज्ञान है तो ये अधूरे ही बनेंगे, संपन्न बन नहीं सकते, कायदा ही नहीं है। जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना ही बाप समान होगा। जब बाप समान बन गए तो शिवालय में पहुंच गए। अब इनसे सृष्टि के जो रहस्य हैं, जो मुरली में भी नहीं है, वो ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो वहां उनके पास हैं, नीचे नहीं। नीचे तो सफिशिएंट था इतना ज्ञान कि बाप समान बनना था, निराकारी स्टेज में जाना था। अब कोई रहस्य नहीं है नई दुनिया के लिए कि जाके ये ढूंढेंगे, इधर उधर धक्के खाएंगे। और धर्म वाले इधर उधर जा सकते हैं, नई दुनिया का कायदा नहीं है, वो संतुष्ट हैं। और कोई ऐसा रहस्य भी नहीं है मुरलियों के हिसाब से जो उनके पास ना हो, और इनको जरूरत नहीं है दूसरों को बताने की कि एक एक को जाके बताएं। इसलिए जो आत्मा को नहीं समझ में आता, वो इतने इम्प्योर अगर हैं तो नहीं समझ में आएगा। नहीं तो 6 मास भी कोई आत्मा बहुत अच्छे से अमृत वेला करे, प्योरिटी की पावर धारण करे, तो क्यों नहीं उसका पात्र सोने का बनेगा? नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूरा समझ में आने लगेगा। नई दुनिया में कभी अधूरापन नहीं होता। नहीं तो नई दुनिया है ही नहीं। लेकिन नई दुनिया में सबसे बड़ी विशेषता, ये एक एक को जाके चोगा नहीं खिलाते कि आओ आपको क्लियर करें। है ना, ये अपनी मस्ती में मस्त है, अपना आनंद ले रहे हैं। इनका टारगेट ही नहीं है कि जनसंख्या बढ़ानी है। छोटा परिवार, सुखी परिवार। लेकिन नई दुनिया में जो ज्ञान है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, संसार में कहीं नहीं हो सकती। ये प्योरिटी की पावर की कमाल है। जितना आत्मा पवित्र बनती है, एकाग्र बनती है, एक्यूरेट ज्ञान मंथन होता है, एक्यूरेट, एकाग्रता के आधार से। ऐसे ही मंथन नहीं करते, ये एकाग्रता के आधार से एक्यूरेट मंथन सामने होता है। वो ये अपनी दुनिया के लिए है, दुनिया में बगाड़ने के लिए कि उनको भी जाके पहचान दें, उनको भी पहचान दें। सबके अपने अपने पार्ट हैं। लेकिन नई दुनिया जो है उसमें कोई कमी नहीं होती, ना ज्ञान, ना याद, ना प्योरिटी, और उनकी सेवा भी बेहद की है। हाँ जी। जैसे एक और प्रश्न है कि सदगुरु बच्चों के नाच नखरे सहन नहीं करते। हाँ जी। तो क्या हम अभी हम यहाँ ऐसा सोचे कि सदगुरु का पाठ शुरू हो गया है? अभी कहाँ हो गया? अभी कहाँ किसकी टांग घसीटी है? हाँ, जो ऑलरेडी इतने सुंदर तो बन जाएं जो परिवार है। सतगुरु का भी तो अपना परिवार होगा। अपने परिवार की कोई टांग घसीटने लगे, इनको कोई समझदार कहेंगे? जो सतगुरु का अपना परिवार भी तो होगा भाई, वो तो इशारों की भाषा समझता है। जब वो इशारों की भाषा समझता है तो एक निश्चित स्टेज पे जब टिक जाते हैं, अब इनकी कर्मातीत अवस्था होगी। अब सतगुरु का जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, धर्मराज का पार्ट है, वो प्रत्यक्ष हुआ। अब तो ये बीज रूप अवस्था में ऐसा गुल खिला रहे हैं कि बात मत पूछो। जो धीरे धीरे चलने वाले थे, भक्ति मार्ग के संस्कार लेके चलने वाले थे, बीज रूप अवस्था में सजाएं देके पार करवा देंगे। इनका क्या है? इनका ये बीज रूप अवस्था में ऐसा टिकेंगे कि बीज रूप अवस्था में टिकने से ही चारों तरफ ब्राह्मणों की तरह जो रहे हुए संस्कार हैं वो जागृत हो रहे हैं। अनेक तरह की सोल भी क्या हो रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं जोर शोर से। ये भी एक प्रावधान है हिसाब किताब चुकतू करने का। जो नहीं थी, अचानक बीमारियां शुरू हो गई, अचानक एक्सीडेंट शुरू हो गए। ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, दुनिया की नहीं। तो ऐसे चुकतू होने लगेंगे जोर शोर से। लेकिन पहले कोई तो एक परिवार हो जो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए, उनको दिन रात मेहनत करनी होती है। जब वो परिवार सुरक्षित हो जाता है तब जाके कहेंगे सतगुरु मिला दलाल, क्योंकि सबको ही मिलाना है, केवल परिवार नहीं, सबको मिलन होना है। हाँ जी। एक लास्ट प्रश्न पूछ लूं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब मुरली में बीच में आया था कि तुम श्री श्री अभी नहीं लिख सकते। हाँ जी। तो अभी हम अब यहाँ हम देखते हैं पुरानी दुनिया में तो जो पुरुष है उसके आगे श्रीमान लिखते हैं। हाँ जी। और स्त्री के आगे श्रीमती लिखते हैं। ठीक है। तो श्रीमती मती माना बुद्धि, तो श्रेष्ठ बुद्धि स्त्री के आगे लिखते हैं और श्रीमान वहाँ लिखते हैं पुरुष के आगे। रचयिता है ना? मति तो फिर भी रचना है। कहाँ आत्मा वो, कहाँ बुद्धि? बाबा ने दोनों को ही मना किया है। जबरदस्ती बाबा ने तो दोनों को ही मना किया है, तो हम श्री लगा ही नहीं सकते। श्री तो जब मेरा परिवार प्रत्यक्ष होगा वही लगा सकते हैं।
इसलिए बाबा को कितना गुस्सा आता है, जबकि दुनिया में सब लगाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बाबा को इसे चिढ़ सी छूटती है कि कैसे लगा सकते हैं ये, कहाँ मेरा परिवार जो क्या लगाएगा, श्री लगाएगा, ये कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए श्री श्री की बात नहीं, श्री श्री तो शिव बाबा है, लेकिन श्रीमान और श्रीमती जब होंगे, तो जब ये दिव्य दुनिया प्रत्यक्ष होगी, देवता की दुनिया प्रत्यक्ष होगी, तो उनको भगवान टाइटल दे कि ये पवित्र बन गए, ये श्रेष्ठ बने हैं, तो उनके लिए ये टाइटल, उनका टाइटल आज तक चला आ रहा है। मुरली में क्या बोला, वो राजाएं भी जीते हैं तो उनकी वंशावली भी जीती है, तो टाइटल चला आ रहा है, लेकिन वो टाइटल झूठा हो गया, इसलिए बाप को पसंद नहीं आ रहा। हाँ जी, हो गया। हाँ जी श्रीमान जी, पूछो अभी। अरे कल देख लेते हैं, है ना, अब तो रोज ही पूछना, आप रेगुलर स्टूडेंट है आप, यहीं से हाथ खड़ा करोगे तो हमको अच्छा लगेगा, है ना। हाँ जी हाँ, ओम शांति। ओम शांति।